एनिमल मूवी के अंदर भाई सबको पता है कि हीरो कौन और विलन कौन। हीरो रणविजय बलबीर सिंह एंड विलन अब्रार हक, हु इज वायलेंट मर्सीलेस, 3 बीवी 10 बच्चे और साला केक को भी ऐसे खाता है जैसे कच्चा मीट काट के खा रहा हो। दरिंदा है भाई, दरिंदा। बट क्या सच में वो एक विलन ही है? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई क्यों नहीं, तो आपकी ये सोच बहुत ही जल्द बदलने वाली है। खाओ माँ कसम। तो भाई पहले ये बता कि अब्रार हक कौन, वो जानने से पहले जानिए कि रणविजय कौन। इन शॉर्ट भाई रणविजय बलबीर सिंह इज ए पापा पगलू, एक ऐसा आदमी जो अपने पापा के नाम पे एनिमल बन जाता है। भाई कुछ भी कर सकता है, अपने खुद के सगे जीजा को मारने से लेके अपनी खुद की सगी बीवी को धोखा देके किसी दूसरी औरत के साथ सोना, अपने पापा और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई कुछ भी। सुनाई दे रहा है ना, बहरे नहीं हो ना, कुछ भी कर सकता है। और इसकी दूसरी ओर अब्रार, जो रिश्ते में रणविजय के भाई लगते हैं। रणविजय का भाई वो कैसे? सिंपल में बताओ तो भाई वो ऐसे, रणविजय के दादाजी को मिला के उनके और 2 भाई थे, जिनमें से बड़ा वाला पिंड में रह गया, अपने घर पे रह गया, और छोटा वाला और रणविजय के दादाजी कुछ बड़ा फोड़ना चाहते थे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली, नाम स्वास्तिक स्टील। लेकिन भाई उस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद सब कुछ बिल्कुल भी मक्खन की तरह नहीं चलने लगा, क्योंकि छोटा वाला भाई रणविजय के दादा को धोखा देने लग गया बार बार। और इसी बात से तंग आके रणविजय के दादा ने अपने छोटे भाई को कंपनी से बेदखल कर दिया। अब कंपनी से निकलने के बाद छोटे वाले की बहुत ज्यादा बदनामी हुई, दूसरे देश में रहने चला गया, लेकिन बदनामी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इसी कारण ही फायर्ड हिमसेल्फ, मतलब खुद को आग से जला के मार डाला। अब वो तो गया, लेकिन नेक्स्ट जेन एंटर्स द चैट। उसका बेटा अब्रार का बाप आ जाता है स्वास्तिक में अपना हिस्सा मांगने के लिए, और रणविजय के बाप बलबीर ने कहा What? और ये सब कांड अब्रार की आंखों के सामने हुआ। उसके दादाजी, जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था, उसकी आंखों के सामने ही ऐसे मरना उसको एक बहुत ही बड़ा शॉक देके जाता है, जिसकी वजह से भाई वो म्यूट हो जाता है, गूंगा हो जाता है। एंड ही इज नॉट बचपन से गूंगा। और तब से अब्रार का मेन एम, लक्ष्य है स्वास्तिक स्टील कंपनी की बर्बादी। और वो कैसे होगा? बलबीर को मार के। एंड दिस इज हाउ रणविजय और अब्रार भाई भाई, और दोनों का प्यार रास्ता बदलेगा रिश्ता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बट भाई इसी मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे अब्रार के आदमियों ने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि भाई रणविजय अपने बाप के सामने ढाल बन के खड़ा हुआ था। और जब उसने अपने जीजा को मारा, जो भी अब्रार के साथ ही मिला हुआ था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बाकी लोगों ने सोचा कि पहले बेटे को मारते हैं, क्योंकि बाप को मारना उसके बाद आसान हो जाएगा। बट बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। और उनकी कोशिश रही सक्सेसफुली नाकाम, और उसी कोशिश में अब्रार का भाई भी मारा गया। अब भाई अब्रार के पास अपनी फैमिली इल है, कोई नहीं है। दादाजी से स्टार्ट हुआ, बेटे ने आग ज्यादा लगाई और पोते ने परंपरा को आगे बढ़ाई। कैसी परंपरा? बदला लेने का। अब बाप का, दादा का, भाई का, सब का बदला लेगा तेरा अब्रार। पर रणविजय ने किया फाइट बैक, और मूवी के आखिर में एयरपोर्ट में होती है दोनों के बीच में फाइट। और भाई लोग कितने बेवकूफ सोचते हैं कि भाई हीरो वर्सेस विलन की लड़ाई हो रही है, और हीरो कितना अच्छा है, पूछता है कि मैं रुक जाऊंगा, क्या तू रुकेगा? सच अ नाइस गाय। वो वायलेंस पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि सब लोग खुश रहे और बदला ना ले। बट भाई विलन तो नहीं मानता, तो मरना डिजर्व करता है। और इसी तरह अब्रार द विलन की एनिमल मूवी के अंदर मौत हो जाती है एंड द हीरो विंस। बट वो विलन कैसे हुआ? हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल स्टाइल में देखो तो वो विलन है, क्योंकि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के बाप को मारना चाहता है, लेकिन फिर भी वो एंटागनिस्ट ही माना जाता है। लेकिन छोड़ो, विलन है, ठीक है विलन है। अगर आप ऐसे सेंस में देखो तो अपने मम्मी पापा की तरह मूवी को देखो, बिना दिमाग लगाए। बट भाई अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोच के समझ के मूवी को देखो, तो भाई आपको रणविजय और अब्रार के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। भाई कोई डिफरेंस है? आप बताओ क्या डिफरेंस है? अब्रार इनोसेंट को मारता है, रणविजय भी मारता है। अब्रार बदला लेता है, रणविजय फाइट बैक करता है, प्रोटेक्ट करता है, फिर बदला लेता है। सजा मैं देता हूँ दादाजी, माफी आप दे देना। दोनों के बचपन में फैमिली का ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है, दोनों वायलेंट है, दोनों को जस्टिस चाहिए अपने अपने अंदाज में, इन देयर ओन वे। दोनों मर्सीलेस है, कोल्ड है। इंफॉर्मेशन गलत निकले तो गोली मार देना रॉय। ये तुम्हारी भाभिया नहीं है, दुश्मन की बीवी है। इनफैक्ट भाई देखने जाओ तो रणविजय इज मोर डेंजरस देन अब्रार, क्योंकि भाई वो मेंटली भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है। जब भाई बाप पे बात आती है, वो अपने बीवी को मारने वाला था गोली मार के, तो भाई आप किसको ज्यादा खतरनाक बोलोगे? एक बंदा जो बेरहम है, वायलेंट है, या फिर उसको जो बेरहम भी है, वायलेंट भी है और मेंटली अनस्टेबल भी? तो भाई ये बता, हम अब्रार को एनिमल मूवी का विलन मानते ही क्यों है? क्योंकि भाई एज एन ऑडियंस हमको सिर्फ रणविजय की बैक स्टोरी दिखाई जाती है,
डिटेल में सिर्फ उसकी ही साइड दिखाई जाती है कि उसको कितने सारे प्रॉब्लम्स है। बट अबरार की पूरी स्टोरी आपको कैसे दिखाई जाती है भाई? दिखाई भी नहीं जाती। 1-2 मिनट के अंदर पूरी स्टोरी बोल के खत्म की जाती है। और वैसे भी भाई 3.5 घंटे की मूवी के अंदर आपको अबरार मुश्किल से आधा घंटा देखने को मिला होगा। तो भाई तू कहना क्या चाहता है? कौन है विलन? रणविजय है विलन, अबरार नहीं है। दोनों में से कौन हीरो कौन विलन? अब भाई देखो, हीरो का तो पता नहीं, बट अगर किसी को विलन मानना ही है तो दोनों को मानो कि एक बाप की वजह से एनिमल बना और दूसरा अपने दादा के बदले की वजह से एनिमल बना। और अगर नहीं मानना है तो भाई दोनों को ही मत मानो, क्योंकि दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, नहीं है डिफरेंस। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई रणविजय यार तोरा तो अच्छा है ना, तोरा तो अबरार भाई ज्यादा ही इमोशनलेस है। रणविजय के अंदर थोड़ा बहुत इमोशन तो जगता है। तो बस मैं यही बोलना चाहेगा कि अगर रणविजय भी अबरार की तरह सबको खो दे, अपने अपनों को खो दे, तो वो भी अबरार ही बनेगा। रणविजय के पास होप है और अबरार के पास नहीं, यही डिफरेंस है। तो भाई अब बताओ, अबरार कैसे विलन हुआ? हीरो रणविजय में और विलन अबरार में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं। राइट या रॉन्ग, आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। टिल देन बाय बाय।